तो दोस्तों सनी देओल ने यहाँ पे खेल दिया है उनो रिवर्स। जी हाँ, गदर में तारा सिंह बनते बनते ये कब तारा खान बन गए हमें पता ही नहीं चला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मूवी बंटवारा 1947। एक्चुअली में इसका ओरिजिनल नेम था लाहौर 1947 और मुझे लगता है इसे लाहौर 1947 ही रखना चाहिए था, क्योंकि रिलीज भी इन्होंने 14 अगस्त को किया है, उनके इंडिपेंडेंस डे पे। और एक तरह से ये पूरी वाइट वॉश करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान की इमेज को। अब वो कैसे और क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं बंटवारा 1947 का। योर होस्ट एपी और आप देख रहे हैं एपी पॉपकॉर्न पिक्स। ये मूवी जो है वो पूरी तरह से एक इमेजिनेशन पे बेस्ड है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद मूवी शुरुआत में ही कह देती है, इतना बड़ा डिस्क्लेमर दे देती है जिसमें बताया जाता है ये सारे कैरेक्टर्स फ्रिक्शनल है। तो मतलब आपने एक इमेजिनरी कैरेक्टर्स बनाए और ऐसा चीजें बनाई जिसमें ये दिखाया गया कि इंडिया के लोग काफी एक्सट्रीमिस्ट हैं, पाकिस्तान पर लोगों पर अत्याचार हुए, और मतलब अब सेल जनरली वो भी इंडिया का पार्ट था लेकिन उसको यहाँ से निकालने के लिए साफ सब बताया गया। तो आपने एक इमेजिनरी कैरेक्टर बता दिया जिसकी वजह से हम मूवी से जुड़ ही नहीं पाते। पहली बात तो मूवी से जुड़ने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जब कैरेक्टर ही पाकिस्तानी हो तो हम हिंदुस्तानी उससे कैसे जुड़ सकते हैं। एक माइंडसेट होता है, एक सबकॉन्शियस में एक बात बैठ जाती है कि भाई ही इज अ पाकिस्तानी कैरेक्टर, तो आप कैसे उसके साथ कनेक्शन कर पाओगे। ये नफरत की बात नहीं है, ये है एक साइकोलॉजिकल बात है कि भाई एक ऐसी कंट्री जो हमेशा हम पर अटैक्स करवाती है, जो टेररिस्ट के चीज़ों में फेमस है, हर जगह उनका अत्याचार चलता रहता है, तो ऐसे मूवी के ऐसे कंट्री के कैरेक्टर से हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। इवन मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं समझ में आती क्यों बॉलीवुड को हमेशा पाकिस्तान को इतना अच्छा बताने की जरूरत है। कुछ एक्सेप्शंस रहे हैं जहां पर उन्होंने खुलकर बताया है कि पाकिस्तान ने एक्चुअली क्या किया है, जैसे उरी हो गई, धुरंधर हो गई, और भी कुछ होंगी याद नहीं आ रहा। लेकिन ज्यादा करके आप देखोगे 90% बॉलीवुड तो ऐसी मूवी बनाता है जिसमें वो ये दिखाता है कि भाई पाकिस्तान के लोग काफी प्यारे हैं और इंडिया के लोग काफी एक्सट्रीमिस्ट हैं। एग्जाम्पल के लिए बजरंगी भाईजान, इट्स अ रियली गुड मूवी, इट्स अ ग्रेट मूवी एक्चुअली, बट कहीं ना कहीं उसमें भी एक प्रोपेगेंडा दिखाई देता है। जैसे कि आप देख सकते हो जो पाकिस्तान के लोग होते हैं किस तरह से उसकी मदद करते हैं, और इंडिया के लोग में तो क्या कुछ नहीं होता, उस लड़की को बेच तक दिया जाता है, उस लड़की को बेच तक दिया जाता है। तो अब शायद आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो फिलहाल स्टोरी पर आते हैं बंटवारा पे। ये पाकिस्तान की जो इमेज है उसको व्हाइट वॉश करने की कोशिश है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए जब ये बंटवारा हुआ तो दोनों साइड के लोगों ने सफर किया होगा। आई एम नॉट डिनाइंग दैट कि ये ऐसा नहीं हुआ होगा, ऑब्वियसली हुआ होगा, दोनों जगह लोगों ने सफर किया, लेकिन आपने उनके सब पॉइंट को इतना हाईलाइट करके दिखाया है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा हमने ऐसा किया था, हमने ऐसा किया था। आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, कहाँ पर ज्यादा लोग मरे हैं, क्या हुआ है, क्या आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी? तो आप क्यों उन्हें हाईलाइट करके दिखा रहे हैं? दिखाइए कि वहां पर भी बहुत ज्यादा चीजें हुई थी। आपने यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज के बारे में बताया है मूवी में कि किस तरह से वो टॉर्चर कर रहे हैं मुस्लिम फैमिली को जाने के लिए, और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वही जगह पे आपने ये नहीं बताया कि ये जो कदम उठाए भी जा रहे हैं हिंदुओं द्वारा या एक्सट्रीमिस्ट इंडियन द्वारा स्पेशली उठाए भी जा रहे हैं, तो ये उसका रीजन क्या है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट एक्शन डे की। जो तरह से डायरेक्ट एक्शन डे करवाया गया ताकि पाकिस्तान जो है वो बने और उसमें लोगों की संख्या भी किस तरह से प्रिपेयर की जाए, इसको भी तो दिखाया गया था, इसको भी दिखाया जाता तो हमें पता चलता कि भाई ये लोग ऐसा कैसे बिहेव कर रहे हैं। आपने वन साइड नैरेटिव बता दिया। जनरली वन साइड नैरेटिव या प्रोपेगेंडा बहुत ही खतरनाक होता है, वो लोगों के अंदर ये चीजें गलत चीजें डाल देता है। देखिए मेरा प्रॉब्लम ये है ना कि मूवी में जब आप ऐसा वन साइडेड प्रोपेगेंडा या वन साइडेड नैरेटिव दिखाते हैं ना तो ये बहुत इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में बच्चे जो होंगे, जो आने वाली जनरेशन होगी, वो हिस्ट्री तो पढ़ेगी नहीं ज्यादा करके, वो ज्यादा करके हिस्ट्री नहीं पढ़ती है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं हिस्ट्री इज यूजलेस, क्या करना है, जो हो चुका वो हो चुका, नहीं पढ़ते। लेकिन उनको हिस्ट्री की मेजर इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? टीवी से, मूवी से। और जब वो देखेंगे मूवी में
जोधा अकबर जैसी मूवी देखेंगे या फिर जैसे ये बंटवारा है, तो वो तो अपना परसेप्शन यही बनाएंगे ना कि प्रॉब्लम इंडिया की थी, वहां के लोग एडजस्ट नहीं करना चाहते थे। आपको पता होना चाहिए जो बंटवारा है वो किस बेसिस पे और किन लोगों ने मांगा था, लेकिन फिर भी एक तरह से पूरी तरह से सारे इंडियंस को गलत हाईलाइट कर देना और उसके बाद उनको बायसली पूरा बताना, तो ये बहुत ही गलत लग रहा था। अब बात करेंगे दोनों कंट्री की। मुझे समझ में नहीं आता कि हमेशा बॉलीवुड को पाकिस्तान को इतना प्रेम क्यों दिखाना है। बॉलीवुड हमेशा से पाकिस्तान को इतना प्रेम पता नहीं क्यों दिखाता है, क्योंकि आप देखोगे 95% वहां पर लोगों ने जो इंडियन कल्चर से रिलेटेड चीजें थी उनको नष्ट कर दिया। वहां पे बहुत सारी चीजों को जो इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करते थे, स्पेशली टेम्पल्स को तोड़ दिए गए। उन्हें लाइब्रेरी, स्कूल्स और इवन कुछ जगहों पर तो टॉयलेट्स भी बिल्ड किया है। अब अगर आपको ये लग रहा है कि मैं कुछ भी कह रहा हूँ, तो आप खुद जाके नेट पे चेक कर सकते हैं, आपको इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो एक ऐसा कंट्री जो हमारे से इतना हेट करता है, लेकिन हमारे लोग पता नहीं हमारी बॉलीवुड उसको क्यों इतना अच्छा दिखाना चाहते हैं। क्योंकि रिसेंटली लोगों के अंदर कुछ कुछ चीजें और बैठ गई है। अब ये अमन की आशा का लॉलीपॉप अब नहीं चलता। लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि आप पाकिस्तान को अच्छा दिखाएं। पठान हो, एक था टाइगर हो, वॉर हो, इन सब में जिस तरह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कराया जा रहा था, उससे लोग खुश नहीं थे। और इसका सबूत था धुरंधर। उनको पता है कि एक्चुअल पाकिस्तान कैसा होता है, कैसी हरकतें करता है, और आपको वो रियलिटी दिखानी पड़ेगी। और यहाँ पर भी चीज वही है। अब ये सिनेरियो तो यहाँ पर आप बोल दोगे कि भाई ये तो बंटवारा हुआ था, तब उस टाइम पे ऐसा हो रहा था, लेकिन बहुत सारी चीजें थी जो आपने नहीं बताई। आपको एक्चुअल में वो भी बताना चाहिए था। अगर आप सोच रहे हो कि ये आप पार्टीशन का दर्द दिखाकर ये बताना चाहते हो कि देखिए पार्टीशन में दोनों को दर्द मिला था, नहीं, तो आपने उल्टा जो इंडियंस को पार्टीशन में जो दर्द मिला था उसको तो दिखाया नहीं, उल्टा उसे कुरेद दिया है, उस जख्म को कुरेद दिया है और वापस जख्म को हरा कर दिया है। बस यही कहूंगा मैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर है आमिर खान, और आमिर खान और प्रोपेगेंडा दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों जुड़वा भाई हैं, ठीक है। आमिर खान ने पता नहीं क्या हो जाता है आमिर खान को, कभी वो क्या है कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे देते हैं जो इंडिया के खिलाफ चले जाते हैं, कभी कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं जो इंडिया के खिलाफ चले जाते हैं। और अब ये, अरे आपको पता है आजकल आपकी मूवी नहीं चलती, लोग आपको पसंद नहीं करते, तो आपने क्या किया, आपने अपने आप को बेहतर नहीं बनाया, बल्कि आपने जो एक्टर देशभक्ति की मूवी करा था उसको अपने साथ ले आए। अब सनी देओल भी पता नहीं किस माइंडसेट के साथ उन्होंने ये मूवी को हाँ कह दिया है। इस मूवी में उनके बेटे भी हैं, करण देओल, और शायद मुझे लगता है वो आमिर खान के प्रोडक्शन के अंडर अपने बेटे को भी लाना चाहते थे ताकि उनको और कुछ मूवीज मिले। शायद इसी वजह से उन्होंने ये मूवी की होगी। मूवी की तो की, अब हर जगह पाकिस्तान को हमारी मौसी कहते हुए कह रहे हैं। अरे भाई ये कोई हमारी मौसी नहीं है, ये वो पड़ोसन है जो सिर्फ आग लगाने का काम करती है। इसने सिर्फ आग लगाया है, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया है, झूठ फैलाया है, और आप इसे हमारी मौसी बना रहे हो। ऐसी मौसी आपको मुबारक हो। सनी देओल मेरे फेवरेट एक्टर में से एक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी गलत चीजें दिखाए और मैं उसको जस्टिफाई करूं कि हाँ चलेगा, सनी देओल बोल रहा है तो सही है। नहीं, अगर वो गलत कर रहा है तो मैं उसे गलत ही बोलूंगा। मूवी की पिक्चराइजेशन की बात करें तो मूवी काफी डिसेंट लगती है, इवन काफी अच्छी लगती है, देखने में काफी अच्छी लगती है। टेक्निकली वेल मेड मूवी है। स्टोरी तो कचरा है ऑब्वियसली। और इसके जो राइटर हैं वो एक्चुअली वो एक उस बंदे ने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है जिसने लाहौर नहीं देखिया वो जन्मिया ही नहीं। तो क्या हम सोरठ में निकले? क्या बात है तेरे लाहौर में ऐसी? अरे बेटा कभी धारा भी देख ले, यू विल फाइंड दैट इट लुक्स मच बेटर देन योर पाकिस्तान लाहौर, ठीक है। जैसा मैं कह रहा था, मूवी पिक्चराइजेशन के मामले में, टेक्निकल के मामले में काफ़ी बेटर है। दिखने में अच्छी लगती है, फ्रेम्स काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं, और जो ब्लास्ट वास्ट दिखाए गए हैं मूवी में वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, रियलिस्टिक लगते हैं, सीजीआई वर्क नहीं दिखता। तो ये मूवी आपको देखने में काफ़ी अच्छी लग सकती है, ठीक है। लेकिन स्टोरी और परफॉर्मेंस, अब परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए, मैंने कहा ना इस मूवी में सभी लोग ने क्रिंज परफॉर्मेंस की है। सबकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार है।
टॉप ऑफ दैट हम ये भी नोटिस करते हैं इस मूवी में कन्वर्जन को बड़े ही क्यूट तरीके से दिखाने की कोशिश की गई। ऐसा बताया कन्वर्ट होना तो काफी नॉर्मल है, काफी इजी है। अरे ऐसा नहीं होता भाई, जो लोग जिसमें होते हैं वो काफी खुश होते हैं। आप उसका माइंड वॉश करके उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो ये एक बुरा इम्पैक्ट ही डालेगा। और हम इंडियंस ये चीज को काफी हद तक समझते हैं, इसीलिए आज भी हमारे यहाँ पर जिस वक्त में पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो थी ना, जो बंटवारे के बाद जो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 2 से 3% थी, वो आज फल फूल कर 20% के ऊपर जा चुकी है एंड वी हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन आप बताइए आपने क्या किया? जो पॉपुलेशन 18% के आसपास थी आप उसे 1.5% पे ले आए। तो इससे पता चलता है कौन सा कंट्री जो है वो ओपन माइंडेड है, वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है रहने के लिए। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ रहने में, लेकिन पाकिस्तान को एक्चुअल में प्रॉब्लम थी इंडिया के साथ में रहने के लिए, तभी तो उन्होंने एक अलग देश मांगा। एक क्या 2 बना लिए, उसमें से भी टुकड़ा करके उन्होंने बांग्लादेश बना लिया। इस मूवी के जो एक एक्टर है अभिमन्यु सिंह, जिनकी हाल ही में आदर्श बाल विद्यालय के नाम की एक सीरीज भी आई थी, जिसमें उन्होंने एक बहुत बढ़िया रोल प्ले किया था। और जितना बढ़िया रोल उन्होंने वहां पे प्ले किया था उतना ही घटिया रोल यहाँ पे प्ले किया है। उनका एक्सेंट, उनकी एक्टिंग बहुत ही बेकार है। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो सेम एक्टर है जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे चुके हैं। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे। तो अगर ओवरऑल कहूँ तो मूवी इज टोटली बेस्ड ऑन प्रोपेगेंडा। इट डजंट फिट फॉर द इंडियन कल्चर्स, इट डजंट लुक लाइक एन इंडियन मूवी। मुझे ये मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और शायद मेजॉरिटी ऑडियंस को ये पसंद ही नहीं आएगी। सबके मन में सीधा ट्रेलर देख के आ गया था, बस सो कौन देखेगा। मेरे मन में भी था, मगर क्या करें, रिव्यू का काम था, इसके लिए देखनी पड़ी। वरना डेफिनेटली अगर मैं रिव्यू नहीं कर रहा होता तो मैं इसे डेफिनेटली कभी नहीं देखता, ठीक है। क्योंकि ट्रेलर से ही पता चल गया था कि ये पाकिस्तान का महिमा मंडल करेगा और हमें डिग्रेड करेगा। अगर रेट करने की बात होगी तो जैसे मैंने बताया कि मूवी जो दिखने में टेक्निकली काफ़ी वेल मेड दिखती है, तो बस उसी के लिए 2 स्टार। वैसे तो मेरा मन इसे 0 देने का है, लेकिन एज ए रिव्यूअर मैं इसे दूंगा 2 स्टार। बाकी मूवी तो बहुत ही ख़राब है। आप अपने पैसे बचाइए। देश ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस का टाइम चल रहा है, तो इसका मतलब नहीं कि देशभक्ति की मूवी आ रही होगी। कभी कभी कुछ प्रोपेगेंडास भी आ जाते हैं, तो उसे ना देखना ही सही रहता है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग मेरी सोच को यहाँ पे गलत बता सकते हैं, लेकिन जो व्हाट आई फील, व्हाट आई सेड, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद रिलीजन्स, बट आई हैव अ प्रॉब्लम विद द पाकिस्तान। आई एम नॉट गोइंग टू फेवर द पाकिस्तानी इन एनी वे। कोई भी तरीके से मैं पाकिस्तान को नहीं बोलूँगा कि ठीक है वो अच्छा है, नहीं। हमारे अंदर एक शत्रुबोध होना चाहिए, क्योंकि जब शत्रुबोध नहीं होता है तो हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। हम मुगल्स को अपना बाप मान लेते हैं, हम अंग्रेज़ों को इंडियन क्रिएटर्स मानने लग जाते हैं, इंडिया के क्रिएटर्स मानने लग जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आपके अंदर वो शत्रुबोध होना चाहिए, जिसकी वजह से आप पहचान सके नहीं भाई ये दुश्मन है, तो इसके खिलाफ ही बोलना चाहिए। इसके लिए कोई अच्छे शब्द मुझे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तो बस यही थी मेरी फीलिंग इस मूवी के लिए। रेटिंग मैंने कर दी है। अगर तो बस यही था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कुछ अच्छी मूवीज़ भी आई यार। ये वीक में तो 2 मूवी आई और दोनों ही बहुत ही घटिया थी, ठीक है। आवारापन की बात कर रहा था मैं दूसरी मूवी में। मूवी जो है वो काफ़ी बकवास आई है दोनों वीक में। तो मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, माई ओपिनियंस और एनीथिंग अबाउट द वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल गिव यू माई ऑनेस्ट रिव्यू ऑन एवरी मूवी। तो आपको कभी ऐसा नहीं फील होगा कि मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ या नहीं। जो मुझे फील होता है वही मैं बताऊंगा, जो मूवी की रियलिटी हो। अगर ये मूवी अच्छी बनी होती तो मैं डेफिनेटली इसके लिए कुछ अच्छे शब्द बोल भी देता, लेकिन मूवी खराब बनी है तो इट्स अ डिजास्टर, ठीक है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस योर होस्ट एपी साइनिंग ऑफ। टेक केयर एंड सी यू अगेन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.